हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, जो कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है। और दोस्तों ये जो वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट नंबर 5 है, यानी कि 5th पार्ट है स्पीकिंग स्किल का। जो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे जो वीडियो है ये एक सीरीज में है और ये हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। तो दोस्तों अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखें तो कृपया उनको देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ये पार्ट 5 जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल का, इस टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है इफेक्टिव स्पीकिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। इफेक्टिव स्पीकिंग क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो जो पहला जो टॉपिक होगा इस वीडियो का होगा इस इफेक्टिव स्पीकिंग के बारे में बताएंगे कि इफेक्टिव स्पीकिंग क्या है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, अभी तक जो हम जानते हैं क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल का या पब्लिक स्पीकिंग का जो बेसिक एलिमेंट्स है, फैक्टर्स है, वो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है पब्लिक स्पीकिंग का वो हम बात करेंगे। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता है कि हमारा जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो वीडियोज़ की जो सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस लेवल के कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है और आपके समक्ष एक शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत किया है। मेरा आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कृपया इन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस स्किल को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें और इम्प्लीमेंट करें और उसका फ़ायदा उठा कर सकें। तो आइए हम इस वीडियो का डिस्कस करते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों अगर हम इफेक्टिव स्पीकिंग की बात करें तो इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। इस पर इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई बात करें उसका मकसद पूरा हो, जिस पर्पस से हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो सामने वाला को उसको समझ में आए और उस पर वो एक्ट करे, उस पर वो अमल करे, उस पर एक्नॉलेज करे और उसको माने, उसको समझे, तभी हमारा पर्पस हो पूरा होगा कि हमारा इफेक्टिव स्पीकिंग क्या है, और इसी को हम इफेक्टिव स्पीकिंग बोलते हैं। अगर इसको बात करें तो इफेक्टिव जो स्पीकिंग है इज डिफाइंड एज ए स्पीकिंग इन सच ए वे दैट योर मैसेज इज क्लियरली हर्ड एंड इफ पॉसिबल एक्टेड अपॉन। आपकी जो मैसेज है, आपका जो कहना चाहते हैं, वो सामने वाले अच्छे से उसको समझे, उसको पर अमल करें, उस पर काम करें, उस पर एक्शन ले, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग। अगर हम बोलें कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इस जो इफेक्टिव स्पीकिंग है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट यू से, माने आप क्या कह रहे हैं, एंड हाउ यू से इट, और किस तरीके से कह रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं, तभी ये सामने वाला को अच्छे से समझ में आएगा कि आपका टॉपिक क्या है, आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, और आप किस तरह से समझा रहे हैं, क्या उसको समझ में आ रहा है, क्या किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं अपने कंटेंट को, अपने मैसेज को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, ताकि वो सामने वाला उसको समझ पाता है। तो दोस्तों जो इफेक्टिव स्पीकिंग का जो मेन जो दो पॉइंट्स है वो क्या है, व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। और कहते हैं ना कि मान लीजिए आप जनरल आप चैटिंग करते हैं और आप किसी से प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में बात करते हो, इंटायरली डिफरेंट होता है। इसलिए हमें इफेक्टिव स्पीकिंग आनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल किसी से बात करते हैं उस समय हमारा बात करने का तरीका, हमारा मैसेज डिलीवर करने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है। लेकिन वही अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो काफ़ी चेंज हो जाता है, जिसको हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो इसी ये है कि इफेक्टिव स्पीकिंग हमें आनी चाहिए, तभी हम उसको सही जगह उसका यूज हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग के बेसिक एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, जो मेन तत्व जिसको बोलते हैं वो क्या है। पहला है स्पीकर। स्पीकर का होना बहुत ही जरूरी है, स्पीकर नहीं है तो उसमें आपका पब्लिक स्पीकिंग होगा ही नहीं। उसके बाद है टॉपिक, फिर है मेथड्स एंड टेक्निक, और चौथा है ऑडियंस। देखिए स्पीकर, ऑडियंस क्या है, हमारा रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। जो हम ट्रांसमिट करता है वो स्पीकर है, जो रिसीव करता है क्या है, ऑडियंस है। चाहे जो बोलता है वो स्पीकर है और जो सुनता है क्या है, ऑडियंस है। तो इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। दूसरा होता है टॉपिक। अगर आपका टॉपिक डिफाइन नहीं है, किस पर्पस से बोलना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है, कौन सा कंटेंट है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाइएगा। और तीसरा है जो है इम्पॉर्टेंट, जो है मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं। आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कंटेंट को किस तरह से सजा रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह, बॉडी का जो आपका ओपनिंग कैसा है, आपका बॉडी जो स्पीच है वो कैसा है, आपका एंडिंग कैसा है, आपका क्लोजिंग कैसा है, आपका कंक्लूजन कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का जो यूज है वो मेथड्स एंड टेक्निक इसमें अप्लाई किया जाता है। दोस्तों ये रहा 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकर,
टॉपिक, मेथड्स एंड टेक्निक एंड ऑडियंस। ये चारों का अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है। अब किसी एक के बिना अगर किसी एक की कमी हो तो आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या है कि हमको टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहले ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो स्पीच है किस मकसद के लिए है, इसका मोटो क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से टॉपिक को डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे आप पहले टॉपिक जो आपका पर्पस क्लियर हो गया, उसके बाद आपको फाइंड करना होता है कि देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उसमें से डिसाइड कीजिए। फिर आप पता कीजिए कि जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया है इस पर्पस से और जो जो टॉपिक है उसमें किस में आप बेटर डिलीवर कर सकते हैं, किस में आप कॉन्फिडेंट हैं, किस में आपको अच्छा नॉलेज है, किस में आपको पकड़ है, वो होता है। उसके बाद ऑडियंस के बारे में सोचिए कि ऑडियंस कैसे है, ऑडियंस का स्टडी कीजिए, ऑडियंस का रिसर्च कीजिए कि ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, इसका एजुकेशन क्या है, ऑडियंस किस तरह है, कितने वॉल्यूम में ऑडियंस है, नंबर सब संख्या जिसको हम बोलते हैं, ऑडियंस का कैसा होगा, किस माहौल में हमको बोलना है, ये सब क्या है, ये हमारे जो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रिपरेशन ऑफ द स्पीच। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रिपरेशन है कि आपको जब एक बार आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए देखिए स्पीच को तैयार करते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका ओपनिंग, आपका ओपनिंग कैसा होना चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑफ स्पीच, आपका बॉडी कैसा होना चाहिए, बीच में जो हम बोलते हैं उसका क्या मेन होना चाहिए। उसके बाद होता है एंडिंग या कंक्लूजन, जो आपका लास्ट जो होगा वो कैसा होना चाहिए। इसमें एक टाइम डिवीजन होना चाहिए कि हाँ पहला जो है वो हमारा बॉडी जो होगा, जो ओपनिंग होगा वो कितने टाइम से हमको देना है और किस तरह से स्टार्ट करना है। जो कैची स्टार्ट होना चाहिए कि कोई सॉन्ग से करता है, कोई दोहा से करता है, कोई क्वेश्चन के माध्यम से करता है, तो वो हमें डिसाइड होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑफ स्पीच में हम फुल कंटेंट्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना होता है। एंडिंग है तो हम इसमें टाइम स्लॉट भी देना पड़ेगा कि हमको ओपनिंग के लिए कितना टाइम देना है, हमें बॉडी के लिए कितना टाइम देना है, हमें एंडिंग के लिए, हमें कंक्लूजन के लिए कितना टाइम देना है। इस तरह से करके हमको अपने स्पीच को तैयार करना होता है। उसके बाद है प्रैक्टिस द स्पीच। थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है प्रैक्टिस करना। जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, आपने कंटेंट्स का प्रिपरेशन कर लिया टाइमिंग के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से और पर्पस के हिसाब से, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, कि आपको स्पीच डिलीवर करने से पहले प्रैक्टिस करना होता है। कई तरह होते हैं प्रैक्टिस करने का। अपने सबसे बेस्ट जो तरीका है प्रैक्टिस का वो है अपने वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। आप स्पीच दे रहे हैं रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको देखिए। चाहे अपने जो कुछ आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सामने अपने स्पीच को प्रोड्यूस कीजिए, अपने स्पीच को दीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए कि आपकी कहाँ कमी रहेगी। आप जो टाइम स्लॉट दिया है, क्या उस टाइम स्लॉट में आप अपने पूरे स्पीच को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये कब पता चलेगा, जब आप पूरी स्पीच को प्रैक्टिस कीजिएगा और एक फीडबैक लीजिएगा और देखिएगा कि हाँ कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उसको सुधारिएगा। तो प्रैक्टिस जो है तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पब्लिक स्पीकिंग का। उसके बाद हम चौथा फैक्टर की बात करते हैं कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग। जब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने स्पीच की तैयारी कर ली, अपने प्रैक्टिस कर लिया, तो जो लास्ट स्टेज है या लास्ट फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंट होकर जाकर आप डिलीवर कीजिए। अपने बॉडी लैंग्वेज और को ऐसे सिंक्रोनाइज कीजिए अपने कंटेंट्स के साथ। जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से यूज कीजिए और अपने जो टॉपिक डिसाइड किया है उस पर अच्छे से डिलीवर कीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल का। दोस्तों तो अब हम इस वीडियो में समराइज कर देते हैं कि मैंने क्या क्या इसमें डिस्कस किया। पहले मैंने बताया कि इफेक्टिव स्पीकिंग क्या होता है, इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव स्पीकिंग को अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि जो आप बोलना चाहते हैं वो अच्छे से सामने वाले को समझ में आ जाए। जो आप ना ज़्यादा टाइम ले, वो ज़्यादा ना टाइम ले, लेकिन आप एक जो टाइम लिमिट जो है उसमें आप कैसे चीज़ों को बोल रहे हैं, कैसे मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं ताकि सामने वाला अच्छे से समझ जाए और उस पर वो काम करे, उस पर एक्शन ले, तभी आपका पर्पस पूरा होगा। उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग। उसके बाद हमने बताया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो स्पीकर होगा, ऑडियंस होगा, टॉपिक होगा, ये सब क्या है जो मैंने डिस्कस किया कि बेसिक एलिमेंट्स है। उसके बाद मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्या होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा, फिर उसमें आपको
इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर कॉन्फिडेंट होकर आपको क्या होना है, स्पीच देना पड़ेगा। तो ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके तौर तरीके हैं, मेथड एंड टेक्निक्स हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है। दोस्तों ये जो हमारा जो वीडियोज़ है ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, और मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरे जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो एक सीरीज में है, एक सिस्टमेटिक तरीके से है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अभी हुआ फिर बाद में हुआ। आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट्स मैं दे रहा हूँ वो एक सिस्टमेटिक है और एक सीरीज में है और एक सिंक्रोनाइजेशन में है और एक दूसरे से लिंक है, और उसमें मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट को और एडवांस लेवल के कंसेप्ट को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, आपको फ़ायदा इसका तभी होगा जब इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लागू कीजिएगा, तभी आप जाके अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर पाएंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे लिसनिंग स्किल हो, इमोशनल इंटेलिजेंस से मैंने वीडियोज बनाई है। ये सारी जो सीरीज हैं एक सीरीज़ में है जिसको आप अच्छे से देखकर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और सक्सेस की राह पे चल सकते हैं दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लर्निंग प्रोसेस में आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए। और आपको कोई सजेशन देना है, कमेंट देना है, तो फील फ्री होकर आप दे सकते हैं। उस पर हम काम करेंगे, उसका हम रिप्लाई करेंगे दोस्तों। फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक दोस्तों अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो भविष्य है, जो समय है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो।